जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम का जो विषय है, ध्यान कहाँ लगाएं, ध्यान किसका करें। ये जिज्ञासु का प्रश्न है कि ध्यान कहाँ लगाएं, ध्यान किसका करें। तो उनका कहना है निर्गुण का ध्यान तो होगा नहीं, निर्गुण का ध्यान तो होगा नहीं। तो जब निर्गुण का ध्यान नहीं होगा तो ध्यान कहाँ लगाएं, ध्यान किसका करें। कुछ लोग सगुण को मानते नहीं हैं। अब वो जितना समझते हैं उस आधार पर अपनी बात कहते हैं। सबसे पहले यहां समझना यह है कि ध्यान क्या है। सबसे पहले यहां समझना है कि ध्यान क्या है और धारणा क्या है। कई बार लोग जो संसार में, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग समाज में होता रहा है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत संशय पैदा होता है। जैसे आपको कहा गया ध्यान से पढ़ाई करो, आपको कहा गया ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ध्यान लगा के काम करो कोई। अब इसी से आपने ध्यान का अर्थ निकाल लिया। लेकिन जब आप योग विषय पे बात करेंगे, जब आप आध्यात्मिक विषय पे बात करेंगे, तो वहां पर ध्यान कुछ और है। ध्यान लगा के पढ़ाई करना, ध्यान लगा के काम करना, ये अलग विषय है। और ध्यान लगाना, ध्यान में लीन होना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या योग सूत्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार, या हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, योग शास्त्र वैदिक शास्त्र ही है, योग सूत्र वैदिक शास्त्र ही है। तो जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो इस विषय में हमें कैसे समझाते हैं, हमने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया। और ध्यान को बस कहीं पर आंखें गड़ा देना या शायद अपने मन को कहीं कुछ टिकाना, ये हमने ध्यान मान लिया। नहीं, ये ध्यान नहीं है। योग दर्शन के अनुसार यह ध्यान नहीं है। योग दर्शन के अनुसार यह क्या है? योग दर्शन के अनुसार यह धारणा है, ध्यान नहीं है। ध्यान कुछ और है। ध्यान किया ही नहीं जाता। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ध्यान किया ही नहीं जाता। ध्यान तो स्वतः होता है। कब स्वतः होता है? जब आप धारणा करते हैं तो धारणा के परिणाम स्वरूप ध्यान होता है। धारणा के परिणाम स्वरूप ध्यान की प्राप्ति होती है। अभ्यास धारणा का करना है। उसमें भी बाहरी क्रियाओं के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे कि बाहर से आप मान लीजिए कोई भगवान की, किसी देवी देवता की मूर्ति है, आप उस पर आंखें टिकाए हुए हैं, यह त्राटक क्रिया है। आप उस पर आंखें टिकाए हुए हैं, यह त्राटक क्रिया है। तो त्राटक क्रिया करना एक अलग विषय है, ध्यान होना एक अलग विषय है, धारणा का अभ्यास करना अलग विषय है। तो त्राटक क्रिया हठ योग की क्रिया है, यह राजयोग में आती भी नहीं है। त्राटक क्रिया हठ योग की क्रिया है, इसकी गिनती राजयोग में होती भी नहीं है। किसी मूर्ति पर ध्यान लगाना, किसी फोटो पर ध्यान लगाना, किसी बिंदु पर, दीपक के लौ पर ध्यान लगाना, यह त्राटक क्रिया के अभ्यास है। और हठयोग में षटकर्म के अंतर्गत त्राटक क्रिया का अभ्यास होता है। इसीलिए त्राटक क्रिया का जो अभ्यास है वह ध्यान नहीं है। तो इसलिए जो बार बार जो यह प्रश्न उठता है कि ध्यान कहाँ लगाएं, ध्यान किसका करें,
निर्गुण का भला ध्यान कैसे करेंगे? अभी आपको पता ही क्या निर्गुण क्या चीज है। अपनी बुद्धि से जहां तक आदमी सोच पाता है वो सोच लेता है, किसी ने कुछ सुना दिया तो सुन लेता है। बुद्धि की सीमा में वह उस ब्रह्म को जानना चाहता है या उस परमात्मा को जानना चाहता है, यह संभव नहीं। बुद्धि की सीमा के पार जाना पड़ेगा। अब इस बात को देखिए, बुद्धि से संभव नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति बुद्धि से संभव नहीं है, लेकिन इस बात को लोग बहुत ही गलत इंटरप्रेट करते हैं। मैं देखा हूं आश्रमों में बहुत सारे लोग, गुरुजी लोग अपने शिष्यों कहेंगे अरे बुद्धि का विषय नहीं। अरे बुद्धि का विषय नहीं है, इसका मतलब यह है कि बुद्धि के परे जाने का मार्ग ढूंढो। इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्धि लगाना ही बंद कर दो। और योग मार्ग क्या है? अष्टांग योग मार्ग, चित्त वृत्ति निरोध का मार्ग क्या है? बुद्धि के परे जाने का मार्ग है। बुद्धि की परावस्था में जाने का मार्ग है, जहां पर, क्योंकि चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा, गुणों की समता आ जाएगी, तो बुद्धि का कोई कार्य बचेगा ही नहीं, बुद्धि का कोई कार्य रहेगा ही नहीं। तो बुद्धि के परे जाना भी संभव हो जाएगा। फिर ध्यान से संभव हो पाएगा, बुद्धि के परे जाना ध्यान से ही संभव हो पाएगा। तो ध्यान क्या है? एक वृत्ति हो जाना, एक ही भाव हो जाना ध्यान है। एक ही भाव हो जाना ध्यान है। पहले तो आप यह समझे, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ध्यान किस चिड़िया का नाम है, ध्यान किसको कहते हैं। अभी आप ध्यान की तुलना कहां से कर रहे हो? बाहरी कंसंट्रेशन से कर रहे हो कि भाई ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ध्यान लगा के काम करो, तो आपने समझ लिया शायद यही ध्यान है। जी नहीं, ऐसा कोई ध्यान नहीं है। इस तरह का जब हम अभ्यास करते हैं तो उसे बाहर से हम या तो त्राटक क्रिया कहेंगे, साधना में बैठकर ऐसा अभ्यास हो रहा है तो उसे हम धारणा कहेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से यह चर्चा मिलती है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या है? धारणा मतलब किसी एक वृत्ति में मन को स्थिर करने का प्रयास धारणा है। और जब यह प्रयास सिद्ध हो जाए, एक वृत्ति बनी रहे, एक ही भाव अवस्था बनी रहे, तो ध्यान होता है। अब धारणा कहां पर होगा? सगुण में होगा कि निर्गुण में होगा? निश्चय ही सगुण में होगा, क्योंकि वृत्तियों में होगा और वृत्तियां सगुण होंगी। वृत्तियां तीन गुणों के वशीभूत होंगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वशीभूत होंगी। तो वृत्तियों में धारणा होगी। अब वृत्तियां किसी भी रूप में हो सकती हैं, किसी एक वृत्ति में धारणा होगी। किसी एक वृत्ति को बढ़ाना, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करना, अन्य वृत्तियों का निरोध कर देना, अन्य वृत्तियों का बाध कर देना, अन्य वृत्तियों पर किसी प्रकार का चिंतन या ध्यान न करना, बल्कि एक ही वृत्ति पर अपने आप को टिकाए रखना। इससे धारणा शुरू होगा। और जब एक वृत्ति होना, मन जब एक वृत्ति होना शुरू कर देगा, चित्त जब एक वृत्ति होना शुरू कर देगा, अन्य सभी वृत्तियों का जब बाध हो जाएगा, निरोध हो जाएगा और एक ही भाव रह जाएगा, तो एक ही भाव अवस्था सिद्ध हो जाएगी। यह एक ही भाव अवस्था सिद्ध होना ही ध्यान है। तो अभी आप एक भाव अवस्था में हैं, लेकिन जब इस एक भाव अवस्था में समरूपता आ जाती है, तो सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि होगा। और जब एक भाव भी ना रहे, वह एक वृत्ति भी लय कर जाए, वह एक भाव भी लय कर जाए, तो समझो महासमाधि, कैवल्य की अवस्था आ जाएगी। वहां निर्गुण की प्राप्ति आपको हो जाए। तब ना कोई विचार है, ना कोई वृत्ति है, ना कोई सोच है, ना कोई इंद्रिय अनुभूति है। तब जाकर क्या होगा? समाधि अवस्था, कैवल्य की अवस्था बननी शुरू हो जाए। तो यह विषय पहले हमें पहले समझना है कि हम ध्यान कहां लगाएं, किसका करें। निर्गुण का ध्यान तो होता ही नहीं है। कहां तुमको किस शास्त्र ने कहा है कि निर्गुण का ध्यान करो? निर्गुण लक्ष्य है। ध्यान, धारणा का जो प्रारंभ है वो किसी न किसी वृत्ति में होगा।
और वृत्ति सगुण होती है, निर्गुण हो नहीं सकती। अब आप कहोगे कि भाई नहीं, हम कृष्ण में ध्यान लगा, तो कृष्ण वृत्ति कहेंगे उसको हम। कोई कहेगा हम राम जी में ध्यान लगाएंगे, कोई कहेगा हम शिव में, भगवान शंकर में, सावन का महीना शिव जी में। ठीक है, वो भी धारणा है। आप धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इस विषय को समझिए। आप धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, आप ध्यान का अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं। आप एक वृत्ति होने का अभ्यास कर रहे हैं धारणा में, और जब धारणा सिद्ध हो जाएगी तो ध्यान अपने आप होगा, उसी वृत्ति में होगा। ध्यान भी सगुण में ही रहेगा, लेकिन जब वह वृत्ति भी लय हो जाएगी, अभ्यास करते करते उस वृत्ति का भी जब लय हो जाएगा, तो समाधि अवस्था की प्राप्ति होगी। वहां निर्गुण आपको मिलेगा, क्योंकि वह वृत्तियों के बंधन से मुक्त। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। तो चित्त वृत्तियां गुणों के वशीभूत है, 3 गुणों के वशीभूत है, वो अपना कार्य करती रहती हैं, चलती रहती हैं। धारणा उसी में शुरू होगी, लेकिन परिपक्व होकर ध्यान बन जाएगा, और फिर ध्यान से समाधि की अवस्था, तो निर्गुण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्गुण ही लक्ष्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, निर्गुण ही लक्ष्य है। सगुण साधन बनता है, चाहे वो किसी देवी देवता का स्वरूप हो, मूर्ति हो, उनकी फोटो हो, जो भी हो। सगुण मात्र और मात्र साधन बनेगा। लक्ष्य निर्गुण है, पहुंचना कहां पर है? निर्गुण तक पहुंचना है। तो आप भली भांति इस बात को समझ लें कि ध्यान क्या है, ध्यान कहां लगाना है। जिस वृत्ति की धारणा होगी उसी में ध्यान होगा। जिस वृत्ति की धारणा होगी उसी में ध्यान होगा। जब धारणा सिद्ध हो जाएगी तो ध्यान अपने आप होगा। फिर तो धारणा का अभ्यास होता है, धारणा का अभ्यास होता है, ध्यान का अभ्यास नहीं होता है। ध्यान तो अपने आप आएगा, जब धारणा अच्छे से होगी तो ध्यान अपने आप हमें मिलेगा। फिर तो यह डिफरेंस समझ लीजिए। ध्यान में आनंद है, ध्यान एकीभाव अवस्था है। नाद में ध्यान होता है, ज्योति रूप में ध्यान होता है। जब आंतरिक ध्यान करेंगे आप तो अंतर में ही होगा। वास्तव में जो अष्टांग योग का ध्यान है वो किसी बाहरी वस्तु पे करने के लिए नहीं है। अष्टांग योग में जो ध्यान का वर्णन है, धारणा, ध्यान, समाधि, तो वो किसी बाहरी वस्तु पर ध्यान करने के लिए नहीं है। बाहरी वस्तु पर आंखें खोलकर बैठने के लिए नहीं है वो। बाहरी वस्तु पर आंखें खोलकर बैठने के लिए नहीं है वो, क्योंकि बाहरी वस्तु पर आंखें खोलकर बैठना यह त्राटक क्रिया है, यह तो धारणा भी नहीं है। तो अष्टांग योग का जो अभ्यास है सबका सब आंतरिक है। अब अंदर में ध्यान कैसे होगा? अब ये भी बड़ी समस्या है। बाहर में तो चलो किसी देवी देवता के फोटो पर ध्यान लगा लेंगे, उनकी मूर्ति पर ध्यान लगा लेंगे, किसी मंत्र को लिखकर हम ध्यान लगा लेंगे, ज्योति के लौ, दीपक के लौ पर ध्यान लगा लेंगे, मोमबत्ती के लौ पर ध्यान लगा लेंगे। लेकिन आंतरिक विषय पर आंखें बंद कर कर भला ध्यान कैसे होगा? एक महानुभाव इस पर उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा। आंखें बंद कर कर हम ध्यान कैसे कर लेंगे? अंतर जगत में उतरने की विद्या नहीं मिली, जब मिलेगी, अंतर जगत में उतरने की विद्या जब मिलेगी तो सही से यह विषय भी समझ में आ जाएगा कि ध्यान किसको कहते हैं। नहीं तो अभी बाहरी क्रियाओं को ही हम ध्यान समझे बैठे कि यहां ध्यान लगा लो, वहां ध्यान लगा लो। ये ध्यान नहीं है, त्राटक क्रिया बोल सकते हो। अगर आप किसी मूर्ति पर, देवी देवता की मूर्ति पर ध्यान लगाते हो या उनकी फोटो पर ध्यान लगाते हो, स्वरूप पर,
तो त्राटक क्रिया कह लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये त्राटक क्रिया है, और क्या कहोगे? तो ध्यान की श्रेणी में आएगा नहीं। अब अंतर में ध्यान कैसे होगा? जी हाँ, आंतरिक ध्यान कैसे होगा? अब प्रश्न ही उठता है। हमने आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली, अब हम ध्यान कहाँ लगाएंगे? ध्यान योग का कोर्स करिए, आपको सिखाया जाएगा ध्यान कैसे लगाना है। ध्यान योग के कोर्स में यही तो बताया जाता है कि ध्यान लगाना कैसे, और वो भी आंतरिक ध्यान कहाँ पर लगाना है। जी हाँ, जब सही विधि से ध्यान होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी, तो घट में ही ज्योत जलेगी, उस ज्योति का ध्यान होगा। घट में ही नाद सुनाई देगा, जिसे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख बांसुरी रे, अपने आप बजता है। अपने आप बजता है, बिना बजावे निस दिन बाजे, अपने आप ही बजेगा, घट के भीतर बजेगा। घट में ही सुनाई देगा, तो उस नाद का ध्यान होगा, नाद ध्यान बोलेंगे हम उसको। ब्रह्म ज्योति का ध्यान होगा, जब घट के भीतर ही प्रकाश प्रकट होगा, तो ज्योति साधना बोलेंगे उसको। और नाद ध्यान बोलेंगे उसको। तो हमें यह विषय स्पष्ट कर लेना है कि नाद ध्यान और ज्योति ध्यान, जी हाँ, ये कब शुरू होगा? जब आंतरिक ध्यान होगा, जब आप अंदर में ध्यान करोगे, जब आप भीतर में ध्यान करोगे, आंतरिक ध्यान करोगे, तब ये सारी चीजें आपके घट के भीतर प्रकट हो जाएंगी। जब आपको सही विधि से ध्यान योग सीखा होगा, तब ये हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अंदर में ही लक्ष्य मिल जाएगा, ध्यान कहाँ लगाना है, ये समस्या दूर हो जाएगी कि ध्यान कहाँ लगाना है, किसका ध्यान करना है। अभी समस्या बनी हुई ना कि किस देवी देवता करें, शिव जी का कर लें, दुर्गा जी का कर लें, श्री कृष्ण का कर लें, श्री राम का कर लें, किसका कर लें, आपके लिए बहुत भारी समस्या बनी हुई है। तो अभ्यास करने से, ध्यान योग का कोर्स इसीलिए दिया गया है आपको, ताकि आप अंतर जगत में ध्यान लगाना सीख पाओ। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप अगर इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पे किया जा सकता है। इस तथ्य को हमें समझ लेना है कि ध्यान क्या है, तो ये समस्या दूर हो जाए। कई लोग कह रहे हैं कि ध्यान कहाँ लगाएंगे? अगर अंतर में आंख, एक महानुभाव पीछे पड़ गया, आंख बंद कर कर भला ध्यान कैसे होगा? जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? अरे घट में दिखेगा, बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो बिन भूमि एक महल, अंतर घट में दिखाई देगा, भीतर में दिखाई देगा। बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। कि वह ज्योति अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, वह नाद बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। तो यह हमें स्पष्ट करना है, यह हमें समझना है। ध्यान अंतर जगत, वास्तव में जो ध्यान होता है वो अंतर जगत में होता है। वास्तव में जो ध्यान होता है वह अंतर जगत में होता है, आंतरिक होता है, आंखें बंद कर कर होता है। बाहर से जो होता है वो त्राटक क्रिया है, वो बाहरी क्रिया है, वह ध्यान की श्रेणी में नहीं आता, इतना ध्यान रखिएगा। तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? अगर अंतर में लगाएंगे तो जब सही विधि से ध्यान योग का अभ्यास हम सीखेंगे,
इनिशिएट होंगे, दीक्षित होंगे एक तरह से ध्यान योग में, तो हम जान पाएंगे ध्यान कहाँ लगाना है। नहीं तो बाहर से भटकते रहेंगे, कंफ्यूजन के स्टेट में हम जाते रहेंगे। हम कंफ्यूजन के स्टेट में जाते रहेंगे, तो कंफ्यूजन के स्टेट में हम कब जाएंगे? जब सही से हमें ध्यान की परिभाषा नहीं पता, धारणा के बारे में हमें नहीं पता, तभी होगा। इसलिए कहाँ ध्यान लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, इस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान योग का कोर्स कीजिए, अगर आपको संशय है ध्यान योग का कोर्स कीजिए। और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स साथ में चलता है, दर्शन का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर इनका लाभ उठाइए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर हो जाएंगे दर्शन के कोर्स में। तो चलिए आपकी टिप्पणी देखते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं, कौन क्या कहता है। नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है, योगेश खैरनर, अर्जन भाई चौहान जी, नरेंद्र माकोड़े जी, अमन कक्कर जी, अवनी प्रधान जी, चितरंजन बरुआ, गोविंद प्रसाद नीमा, विष्णु चंद्र मौर्य, तीरथ दास साहू जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है, विनोद के सूद, शेखर शर्मा, घनश्याम सरोदे, रामविलास जी, स्वामी भक्ता देव शुभयोगी, बहुत अभिनंदन है, खिम सुनार जी, ईशा अभिनंदन है आपका बहुत, कमलेश खैरनर, बच्चू मंडल, पलकधारी, राजभर, स्टडी विथ अवनीश, ओम तत्सत, काशीनाथ जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का, बीपी शुक्ला जी, नूतन भट्ट जी, ओम तत्सत, तीस मास्टर जी, ओम तत्सत, किशोर वैद्य जी, कन्हई कुमार जी, दिनेश ढाबी जी, राजू पाल जी, ऑल सब्जेक्ट स्टोर, मन विषय में जाता है या विषय मन में आता है? मन विषयों में जाएगा, मन विषयों में नहीं जाता है, विषय मन में आते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। ठीक है, और फिर मन उन विषयों में गमन करता है जो इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट स्टोर। क्लियर है? आत्मा करता है या अकर्ता? आत्मा अकर्ता है लेकिन भोगता है, दृष्टा है। तभी दृष्टा दृश्य का संबंध बनता है। ठीक, आत्मा करता है या अकर्ता? आत्मा सर्वदा अकर्ता है, हमेशा करता है। मन भोगता है या आत्मा? आत्मा ही भोगता है। सांख्य सूत्र प्रमाण क्या है? सांख्य सूत्र प्रमाण है इस बात का कि आत्मा ही भोगता है, लेकिन आत्मा अकर्ता है। कर्म बंधन आत्मा को नहीं लगता है। ठीक, बिमला शाह जी, गंभीर शाह जी, चितरंजन बरुआ, गुरु जी जब मन ही मन भगवान का होर, अंगपोर एक एक कर ध्यान लगाता है, वो भी ध्यान ही होगा। मन ही मन भगवान का और ध्यान, ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान की ओर, भगवान के हर अंग पर एक एक कर ध्यान लगाता है, नहीं, ध्यान नहीं होगा, धारणा भी नहीं होगा, त्राटक होगा। जैसे भगवान के मस्तक पे ध्यान लगाया, मूर्ति पर ध्यान लगा रहे हैं ना, आत्मा पे तो ध्यान नहीं लगा रहा ना, आत्मज्ञान का रास्ता नहीं। पहली बात तो यह समझिए, जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो हम गीता में जो भगवान ने समझाया है अहम आत्मा गुडाकेश, हम क्यों भूल जाते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, ये प्रथम विभूति बताई है भगवान ने अपनी।
तो सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, तो उस आत्मा को जानो। आत्मा को जानने से क्यों भाग रहे हो? बाहर से जो आप मूर्ति का ध्यान लगा रहे हैं, भगवान के अंगों का ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देगा, लेकिन कभी आपको भावातीत अवस्था में लेकर नहीं जा पाएगा। भावातीत ध्यान कभी नहीं हो पाएगा। भावनाओं में ही घुमा रहेगा, वृत्तियों में ही घुमा रहेगा वह ध्यान, फिर वृत्तियों में ही घुमा रहेगा वह ध्यान। तो यह हमें समझना है। ठीक है, इस विषय को क्लियर करना है, समझना है। सुभाष लांडे जी, बहुत अभिनंदन है। ठीक, तो धारणा ध्यान, अभी तो सारा तो स्पष्ट कर दिया, अभी बता दिया कि बाहर में फोटो का, बाहर में मूर्ति का ध्यान करोगे, वो त्राटक क्रिया है, या उसे धारणा भी कह सकते हैं। वह त्राटक क्रिया है, उसे धारणा भी कह सकते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं है। ध्यान में तो एक ही भाव अवस्था हो जाना, और फिर उस एक ही भाव अवस्था का भी लय हो जाना, एक वृत्ति का भी लय हो जाना, क्या होता है? समाधि होती है। तो ऐसे इस विषय को हमें समझना है, और ध्यान योग की गहराई को समझना है कि हमें ध्यान करना कैसे है। तो ध्यान योग का कोर्स करना है, उसको फॉलो करना है। कोर्स कर लिए आप, फिर भी उलझन बनी हुई है, इसका मतलब ईमानदारी से अभ्यास नहीं होगा, तो उलझन बनी रहेगी। तो उलझन से मुक्त होना है। ये तभी हो पाएगा जब सही से हम ध्यान योग करेंगे, सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अभी विचारों को हम विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, और आध्यात्मिक और योग से संबंधित गहरे विषयों को हम समझेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।